थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। विनोद सर, दरअसल भाई डीजीसी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की कोई सुनता तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, तो फ्री उनके मार्केट एग्जिस्टेंस का इकोनॉमी मतलब में क्या रह यही गया होता है। ये तो राम भरोसे ही सब हो रहा है। वहां पर मार्केट फोर्सेस रूल करती हैं। अब देखिए कितने क्रूशियल सेक्टर्स में मोनोपोलीज है और डुओपोलीज है। आप जो फोन इस्तेमाल करती है वहां डुओपोली है, वहां 2 कंपनी है जिनकी सर्विसेज आपको अवेलेबल है। आपके पावर सेक्टर में डुओपोली है। देखिए, ऐसा है कि इस डुओपोली के साथ साथ एक वर्क कल्चर भी लाना पड़ेगा, जो कि इंडिगो ने नहीं दिखाया और जो कि एयर इंडिया को दिखाने नहीं दिया जा रहा है। टाटा कंपनी फेल कर रही है एयर इंडिया में। क्यों? एयर इंडिया के ठीक से चल रही है हवा वो एयरलाइंस, जिसके पास 60% के अलावा जो है लगभग 20% शेयर है। क्या वो सही से चल रही है? देखिए, इस देश का क्राइसिस, एविएशन सेक्टर बड़ी क्राइसिस में है। और राममोहन राव, ये जो नायडू है, राममोहन नायडू, ये येरा नायडू के बेटे हैं, जो कि बड़े वरिष्ठ नेता होते थे नायडू के साथ के एक जमाने में। ये नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू, ही शुड इंटरवीन। अलायंस पार्टनर है भाई, इनका नौकर थोड़ी है बीजेपी का। ही शुड से हमें उसकी जो गुड गवर्नेंस की इमेज है, उसको जितना घातक हमला इस इंसिडेंट ने किया है वो कभी नहीं हो सकता। वो तो पूरी गुड गवर्नेंस में चला रहा अपना। आप ये कह रहे हैं 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू 240 सांसदों वाली बीजेपी को डिक्टेट करते दिखे, ऐसे चलाओ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। भैया, ऐसा है कि उसकी सपोर्ट के बिना सरकार नहीं चलेगी ना। तो उसके पास एक इन्फ्लुएंस है बीजेपी के ऊपर, और मुद्दा सही है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि भाई इतना बड़ा सेक्टर है। आप कहते थे, आपने क्या वादा किया था कि बाथरूम चप्पल में जो चलते हैं उनको हवाई जहाज में चलवाएंगे। ये किसका वादा था? ये स्वयं प्रधानमंत्री का वादा था ना। हाँ। तो उनकी साख पे भी प्रश्न चिन्ह है और चंद्रबाबू नायडू की साख पे प्रश्न चिन्ह है। अब ये जो कहा जा रहा है, पायलट साहब कह रहे हैं, कैप्टन साहब जो बोल रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं कि भाई किस हद तक कितना इंटरवीन कर सकती है सरकार। सरकार के पास लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये बात जरूरी है। प्रोफेसर विनीत तो ये कहकर चले गए कि जब पूंजीवाद की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, तो सरकार बहुत इंटरवीन नहीं कर सकती, मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि क्या होगा। बिल्कुल सही करती है। हाँ। लेकिन मार्केट फोर्सेस तय करती हैं, लेकिन मार्केट फोर्सेस अपनी जान पे खिलवा देंगे क्या हमको? ये इतना क्रूशियल सेक्टर है, इसकी सिक्योरिटी डायमेंशन है। सिविल एविएशन की एक मेजर सिक्योरिटी डायमेंशन है, और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। अब आज के दिन इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है, आपका पूरा एयर ट्रैफिक जाम हो गया है, और ये एक कंपनी है जो बाधक है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी इस देश में कानून था कि एयरलाइंस ज्यादा से ज्यादा इतना पैसा ले सकती हैं कितनी दूरी के लिए, और कम से कम इतना पैसा ले सकती हैं। आपने वो कानून खत्म कर दिया, तो यानी मोनोपोली सरकार चाहती है। सरकार एनफोर्स कर रही है, कोशिश कर रही है एनफोर्स करने की। लेकिन ये बहुत बड़ा एक उनसे हादसा हो गया है, और ये हमारे एविएशन सेक्टर में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों? ये देखिए, ये टूरिस्ट सीजन है। इस टूरिस्ट सीजन में जो सर्दियों में बहुत टूरिस्ट आता है हिंदुस्तान में, और जितना टूरिस्ट ट्रैफिक है आपका, वो आज के दिन रुक जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको सिर्फ एक सेक्टर में नुकसान नहीं हो रहा है। सिविल एविएशन जो है वो और टूरिज्म सेक्टर इंटरलिंक्ड है। उसी तरह से सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इज इंटरलिंक्ड। फॉर इंस्टेंस, यू नीड एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट something which is very important for national security. क्या है वो? आप ट्रूप्स को ले जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप अगर वहां, और उनके अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन अगर एडिशनल आपको फोर्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए, तो कहां से आएगा? सिविल एविएशन से आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एकदम सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, और लॉज हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला खेल है ना, उसके साथ भी कुछ मसला जुड़ा हुआ है। उस पर जरा आप तवज्जो दीजिए। आज एक ऑफिशियल ब्रीफिंग में कांग्रेस ने एलिगेशन लगाई है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, इनके जो मालिकान है, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड उनको लिंक किया जाए, उनको पता लगाया जाए कि जो खरीदे गए थे वो कहाँ स्पेंड हुए।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी ये डायमेंशन है, और बिग 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 प्लेयर जो होते हैं वो ऐसे नहीं बिग प्लेयर बन जाते। अब हमारे यहाँ स्पाइस जेट था, खत्म हो गया, जेट एयरवेज था, धके दबे कह रहे हैं, थोड़ा खुलकर बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे एविएशन सेक्टर की कंपनीज ने और वो डोनेट किए उन्होंने रूलिंग डिस्पेंसेशन को, तो सरकार इसलिए दबाव में है क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। आरोप यही है। हाँ, अच्छा, अभी आरोप यही है, विपक्ष का आरोप है, वो कितना सच है कितना गलत है ये तो इंक्वायरी में और पता चलेगा। अब दरअसल इंक्वायरी कौन करता दिखेगा, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है गरिमा इसमें। मैं सर आती हूँ, आप ही से कंक्लूड करूंगी। निगर